हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो हमारे 266 कैंडिडेट्स विदहेल्ड प्लस 1000 से ज़्यादा उनके साथी और भी हैं जो रिज़ल्ट में नाम आ गया था, सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन ज्वाइनिंग रुक गई उनकी। अब ज्वाइनिंग रुक गई, उसके बहुत सारी वजह हैं उनकी कि फिंगर मिसमैच जिनका 2 बार या उससे अधिक बार नहीं हुआ था उनको विदहेल्ड में रख दिया गया, लेकिन जिनका सिर्फ एक बार सिंगल सिग्नेचर जो मिसमैच का या फिंगर मिसमैच का जो प्रॉब्लम था उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था, उनको फोर्स अलॉट हो गया। अब बाद में ये डिसीजन हुआ कि सभी को सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स को विदहेल्ड में रखा जाए, उनका सेंट्रल फॉरेंसिक्स से जो रिपोर्ट आता है उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग की जाए। अब सेंट्रल फॉरेंसिक के जो आपकी प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपके डॉक्यूमेंट सेंट्रल फॉरेंसिक में चले गए, उसके बाद वहाँ से आ भी गए, ये भी आपको बता देता हूँ। लेकिन अब वहाँ से क्या आपके पक्ष में रिपोर्ट आई है या आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है, ये सब सील्ड है, ये किसी को नहीं पता चलेगा। अब कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जिनको फोर्स अलॉट हो गई। ये यहाँ पर प्रमोद प्रधान के नाम से कैंडिडेट हैं। इनका रोल नंबर जो है वो पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने जब ये रोल नंबर सर्च किया, क्योंकि कुछ इसमें दावा किया जा रहा था कि ये विदहेल्ड कैंडिडेट हैं, 266 में इनका नाम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 266 में नहीं है। इनका जो आपका रिज़ल्ट था पूरा, उसमें 511 नंबर पेज पर आप जाते हैं तो ये 25,502 सीरियल नंबर पर इनका नाम है। वहाँ पर इनका स्पेलिंग थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, प्रधान की जगह PADHAN लिखा हुआ है। बाकी इनका एलोकेशन क्या है, इनको कैटेगरी इनकी OBC है, लेकिन ये जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए। फोर्स एलोकेशन इनको A यानी BSF इनको मिला है। उड़ीसा के कैंडिडेट हैं। 26N जो है वो नक्सल है। ये पूरा हमने तसल्ली कर लिया। उसके बाद आपको इनका लेटर दिखाते हैं कि इनका लेटर क्या है। अब देखिए, इनके पास में एक लेटर आता है। वो लेटर इशू हुआ है 20 अप्रैल 2021 को। 20 अप्रैल कहाँ से हुआ है? फ्रंटियर हेडक्वार्टर स्पेशल ऑप्स BSF उड़ीसा, C4 ब्लॉक, न्यू गवर्नमेंट कॉलोनी, गजपति नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। Recruitment for the post of Constable GD in BSF through SSC examination 2018. I have been directed to inform you that at the time of detailed medical examination, your LTI did not match. As such, your LTI handwriting and signature required to 10 different sheets. ये आपको सबको पता है, जिनके सिग्नेचर, ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब मैच नहीं हुआ था, उनसे 70 पेज का फॉर्म भरवाया गया था। उस पर बहुत सारे आपसे प्रोफॉर्मा जो था वो फिल करवाया गया। आपके सिग्नेचर हुए बहुत सारी जगह, फिंगर आपके बहुत सारी जगह हुए। अब हाउएवर ऑन स्क्रूटनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स बाय योर डिटेल मेडिकल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट रिक्रूटमेंट एजेंसी भुवनेश्वर, स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इन 1 शीट इज ओनली अवेलेबल इन योर डोजियर। यानी जो 10 शीट थी उसमें से 9 शीट जो है इनकी मिसिंग है। तो ये पहले से ये सस्पेक्टेड में थे, अब वहाँ पर इनके जो 10 शीट मिसिंग रह गई, उस वजह से इनको एक मौका दिया गया है कि आप आइए। किस लिए आइए? इन व्यू ऑफ अबव यू आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट फ्रंटियर हेडक्वार्टर स्पेशल ऑप्स BSF उड़ीसा, ब्लॉक C4, न्यू गवर्नमेंट कॉलोनी, गजपति नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा, पिन on 30th April 2021 positively for giving your LTI signature and handwriting so that case will be proceeded for your appointment। कि आपका जो केस है वो प्रोसेस किया जा सके अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि अभी तो इनका एक्चुअली थंब लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी मैच हो जाएगा। फोर्स BSF मैच नहीं करेगी, बता देता हूँ आपको। मैच होगा कहाँ से? मैच होगा सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी से। तो ये जो प्रमोद प्रधान जो है ये तो पीछे छूट रखे हैं। आपके जो दूसरे साथी हैं जिनका जो डोजियर सही था, डोजियर में सब कुछ मैच हुआ, डोजियर में जितने रिक्वायर्ड शीट थी फिंगर के बारे में और वो सब आपकी पूरी कंप्लीट थी, वो तो डोजियर ऑलरेडी जा चुके हैं, वो तो वापस भी आ गए हैं। उसके बारे में एक रिकॉर्डिंग भी लगाया गया। उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ने उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये रिकॉर्डिंग क्या है, ये तो फेक रिकॉर्डिंग है। कुछ उस पर कहते हैं कि बात हम करते हैं, वीडियो आप बना देते हो। देखिए, आपका जो बात है वही हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं।
यदि आपको आपत्ति है कि आप बात करते हैं और वीडियो हम बनाते हैं, तो हम बात नहीं कर सकते आपके लिए, वरना तो हम बात करके वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो बात कैंडिडेट ही करेगा वहाँ पे और उसी को रिप्लाई देंगे। कुछ लोगों ने इस पर भी सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिया, तो ये फेक है। तो आपको बता देता हूँ कि ये लेटर कोई भी लिख देगा, ये सिग्नेचर भी हो सकता है कोई कर दे, लेकिन ये जो गोल मोहर है ये किसी की औकात नहीं है कि फेक लगा के दिखा दे। तो यदि लेटर आपके सामने ऐसा आ रहा है तो उस पर एकदम से ही आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं करें। कुछ यूट्यूब पर यह भी बताया जा रहा है कि ये 266 विदहेल्ड वाले कैंडिडेट्स हैं, जबकि ये 266 विदहेल्ड वाले में नहीं है। ये कैंडिडेट जो है वो है जिनको बीएसएफ अलॉट हो गया था, क्योंकि 266 विदहेल्ड है, उनको कहीं नहीं बुलाया जाएगा। यदि उनको बुलाया भी जाता है तो उनको सीआरपीएफ बुलाएगी, क्योंकि अभी तक तो उनके पेपर्स जो हैं वो नोडल एजेंसी सीआरपीएफ के पास हैं। यदि 266 हमारे विदहेल्ड जो हैं उनमें से भी यदि किसी कैंडिडेट के साथ में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उसके डोजियर में जो आपसे जो फॉर्म फिल करवाया था, जो 70 पेज का फॉर्म फिल करवाया गया था, वो मिसिंग हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा या आपको ज्वाइनिंग नहीं होगी। आपको एक मौका ज़रूर दिया जाएगा, आपका पक्ष सुने बिना आपकी उम्मीदवारी खारिज नहीं की जाएगी। आपका यदि सेंट्रल फॉरेंसिक की रिपोर्ट जो है वो आपके खिलाफ भी आ जाती है तो भी आपको एक सूचना ज़रूर आएगी कि ये सेंट्रल फॉरेंसिक की रिपोर्ट आपके खिलाफ आ गई है। और आप यदि जेन्युइन कैंडिडेट हैं और उसके बाद भी वो खिलाफ आ जाती है तो भी आपके कानूनी अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी कि आपके साथी ज्वाइन क्या कर गए, वहाँ से ज्वाइन करके वापस भी घर आ गए कि अच्छा नहीं है, और आप अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। सब अच्छा होगा, आप पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।